आप सबको जय मसीह की वेंसडे फेलोशिप वर्शिप में आपका स्वागत है। जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, प्रार्थना है कि हर एक आशीषित हो आज की इस आराधना सभा से, और परमेश्वर अपने लोगों को अपने उन आशीषों से भरपूर करे जो हमारी समझ से परे हैं। इसलिए आइए हम अपने इस आराधना को शुरू करते हैं। अपने सरों को अपने परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं और दुआ मांगें। हमारे सर्व सामर्थी और दयालु पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में अब तक बना हुआ है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम तुझ में चलते फिरते और सुरक्षित पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु, ऐसे संकट के समय में तूने अपने लोगों को संभाला है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन की इस सुहानी शाम के लिए, जबकि एक मौका तूने हमारे जीवन में और दिया कि हम अपनी दिन भर की सारी सेवाओं को पूरा करने के बाद तेरे कदमों में आ सकें और तेरी सारे उन आशीषों के लिए धन्यवाद दे सकें प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दी है। आज की इस आराधना में प्रभु हम तुझको आमंत्रित करते हैं, अपनी उपस्थिति हमारे बीच में होने दे कि प्रभु हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। आज हमारे गीतों को गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, वचन पर ध्यान और मनन किया जाना, प्रार्थना का मांगा जाना, सब कुछ तेरे ग्रहण योग्य ठहरे। और अपने दास को अपने सामर्थी हाथों में लेना कि प्रभु जो वचन तेरे दास रेवरेंड एस.सी. प्रसाद साहब के द्वारा पेश किया जाता है प्रभु, वो उनकी ओर से ना हो वरन तेरी ओर से हो, ताकि हर एक जीवन के लिए लाभदायक हो सके। इस विनती को हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हमदो सन्ना की इस गीत की किताब से हम गीत नंबर 4 निकाल लें। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। ये ऐसा गीत है जो सभी को याद है। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय,
गीत में हम और शामिल होंगे। गीत का नंबर हम दो सन्ना की गीत की किताब में 9 और मेथोडिस्ट हिम्नल में 648, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। आइए हम अपने सरों को अपने परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं और दुआ मांगें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम हृदय से तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरी करुणा, तेरी अनुकंपा हम पापी मनुष्यों पर आज तक बनी रही है। प्रभु, तूने हमसे वो प्यार किया है जो हमारे वर्णन से परे है। जब हम पापी ही थे तब तूने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि हमारे पापों को हमारे जीवनों से दूर करने के लिए वो अपने लहू को बहाए, अपना बलिदान दे, ताकि तेरे हाथों की रचना बचाई जा सके। तेरा वचन भी हमसे यही कहता है कि परमेश्वर किसी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, वरन वो चाहता है कि हर एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करे और अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ इस समय तेरे चरणों में हैं। पापों के कारण और जीवन में पाए जाने वाले दुखों के कारण हमारी दयनीय दशा पर तू अपनी कृपा दृष्टि कर। हमें संभाल कि प्रभु हम तेरे बताए हुए मार्गों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं।
और जिस उद्देश्य के साथ तूने इस संसार में हमें भेजा है प्रभु, उस उद्देश्य की पूर्ति हमारे जीवन के द्वारा होने पाए, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीषों का कारण बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय में तेरे सेवकों के लिए जो जगह जगह तेरी सेवा को अंजाम देते हैं, जबकि जानते हैं कि इस समय में तेरे भवन के द्वार बंद हैं और हम तेरे भवन में आराधना, तेरी स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु तूने एक उपाय किया है, क्योंकि तू उपाय करने वाला परमेश्वर और योजनाओं को स्थिर करने वाला परमेश्वर है। आज हम तेरे ही अनुग्रह से प्रभु इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में लगे हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि जब तेरा वचन लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, वो वचन ग्रहण करने वाले बहुत से लोग हों प्रभु। जहां जहां तेरा वचन पहुंचे वो जीवन बचाए जा सके और अधिक से अधिक लोग तेरी नजदीकी में आ सकें, क्योंकि तूने प्रभु स्वयं कहा है कि मेरी और भी बहुत सी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, किंतु उनको भी इस भेड़शाला में लाना अवश्य है। हाँ प्रभु, अपने वचन को पूरा होने दे, ताकि बहुत से जीवन बचाए जाएं और जब तू इस संसार में दोबारा आता है तो प्रभु तेरे पीछे चलने वाले एक बड़ी भीड़ हो। हमारी प्रार्थना है तू अपने दासों को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, अपने वचन की सामर्थ्य दे कि प्रभु वचन सामर्थ्य होकर हर एक जीवन को तेरी ओर बढ़ा सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने इस मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के तेरे सारे सेवकों के लिए, सारे बिशप्स के लिए जिनको तूने जिम्मेदारियां सौंपी हैं प्रभु, और वो समय के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी उन सबको अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर और अपनी आशीषें उनके स्थान पर उनको दे, जिससे कि प्रभु जी वो और भी अधिक जोश के साथ तेरी सेवा को अंजाम दें और तेरी इच्छा को पूरा कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे इस नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के माननीय बिशप डॉक्टर ए.के. सरवण और उनके परिवार के लिए। तूने जिम्मेदारियां अधिक सौंपी हैं प्रभु, लेकिन मनुष्य होने के नाते शरीर कमज़ोर है, और हम ये भी जानते हैं और अब विश्वास करते हैं कि प्रभु जब तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति तेरे लोगों को मिलती है तो आत्मिक शक्ति के साथ साथ हम शारीरिक शक्ति भी हमारी बढ़ती चली जाती है और हम शक्तिमान होते हैं, ताकि प्रभु तेरी सेवा जो तू हमारे जीवन से चाहता है उसको पूरा कर सके। अपने दास और उनके परिवार पर तू अपना सामर्थ्य हाथ बनाए रख। प्रार्थना करते हैं नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के सारे कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, डीएसएस के लिए, पासबानों के लिए, डीकनेसेस के लिए, मैनेजर्स के लिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए,
और जितने तेरे इंस्टीट्यूशंस में सेवाओं को अंजाम देते हैं उन सब के लिए हमारी विनती है प्रभु कि तू अपनी आशीषों से उन्हें भरपूर कर, उनको अपनी सेवा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कर, कि उनकी सेवाएं तेरे महिमा का पात्र बन सके। प्रभु हमारे इस कॉन्फ्रेंस की हर एक कमी घटी को तू पूरा कर, ताकि इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा तुझको महिमा मिले। प्रार्थना करते हैं सारी कलीसियाओं के लिए, हर एक कलीसिया तुझ में बढ़े और तेरी महिमा कर सके। विशेषकर प्रार्थना करते हैं हम अपनी क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए, पास्टरेट कॉन्फ्रेंस, पास्टरेट कमेटी और सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। हर एक को प्रभु तू अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, और जो सेवा तूने सौंपी है उसको भरपूरी के साथ तू उनके जीवन से ले, ताकि प्रभु जी उनका जीवन तुझ में आनंदित हो और तेरी आशीषें सदा उनके जीवन में बनी रहें। कलीसिया के बच्चों के साथ हो, छोटे हैं, नादान हैं, अपनी भलाई बुराई को नहीं जानते, तेरा सुरक्षा कवच उनके चारों ओर बना रहे, ताकि प्रभु जी वो तुझ में सुरक्षित रहते हुए आने वाले समय में तेरी कलीसिया के मजबूत स्तंभ बने और उनके जीवन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। इसी तरह से जवानों को तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु, समाज में फैली हुई सारी बुराइयों से दूर रखते हुए अपने पवित्र मार्गों में आगे बढ़ा, ताकि उनके जीवन भी प्रभु तेरे ग्रहण योग्य ठहरें और उनके समर्पण के द्वारा ये कलीसिया आगे बढ़ती चली जाए। प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, शरीर कमज़ोर है, दिन पर दिन उम्र में बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में प्रभु तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ उनके लिए ज़रूरी है। तो अपनी दया कर, अपने सामर्थ्य हाथ को उन पर बढ़ा और उनके जीवन को सुरक्षित रख। जबकि ये समय ऐसा है प्रभु कि सारे विश्व में बहुत से लोग इस महामारी की वजह से पीड़ित हैं। ऐसे में प्रभु तू हमारे बुजुर्गों की हिफाजत कर और उन जगहों पर भी उन लोगों के साथ हो जो इन्फेक्टेड हैं, ताकि प्रभु वो चंगाई पाएं और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सकें। जो चंगाई पा चुके हैं प्रभु, उनके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आने वाले उनके जीवन में उनको अपनी सामर्थ्य से भरपूर रखना, ताकि प्रभु जी वो फिर से किसी बीमारी में ना फंसने पाएं, बल्कि अपने जीवन से सदा तेरा धन्यवाद देते रहें। जो इस महामारी की वजह से इस संसार से चले गए हैं, उन आत्माओं को स्वीकार कर और उनके पीछे उनके शोकित परिवारों को अपने शांति से भरपूर कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय जितने भी लोग इस आराधना सभा में शामिल हैं, अपने अपने घरों में रहकर प्रभु तेरी इस ऑनलाइन आराधना सभा में हिस्सा ले रहे हैं, प्रभु उन सबको आशीषित कर और उनके मनों को जांच परख कि हर एक मन के द्वारा प्रभु तेरी स्तुति होने पाए। विनती करते हैं प्रभु, अपने इन दोनों भाइयों के लिए, मिस्टर मॉरिस मैसी और मिस्टर दयानिधि डिल्लू के लिए,
जबकि बराबर तेरी आराधना सभाओं में अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं, तेरी उस स्तुति, तेरी आराधना में एक बड़े सहभागी हो पाते हैं। प्रभु, इन दोनों को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, इनकी आवश्यकताओं को पूरा कर, कि जिस जोश के साथ प्रभु ये तेरी आराधना में शामिल होते हैं, ये जोश हमेशा बना रहे और इनके जीवन तुझ में सुरक्षित पाए जाएं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू हर एक जगह पर अपनी शांति बनाए रख और हम सब पर भी अपनी दया कर। हम चारों पासबानों की अगुवाई कर कि जो सेवा तूने सौंपी है, उस सेवा को तेरी इच्छा में रहते हुए अंजाम दें और तेरी मर्ज़ी को पूरा कर सकें। विनती करते हैं प्रभु, कलीसिया में जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, नाम बनाम हम हर एक को तेरे सम्मुख लाते हैं और तेरी चंगाई को चाहते हैं, ताकि प्रभु वो भी चंगे होकर तेरे नाम का धन्यवाद दें और तेरी मर्ज़ी को पूरा कर सकें। तेरे दास रेवरेंड एस.सी. प्रसाद को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जब वो अपने वचन को, उस वचन को लेकर हमारे बीच में आते हैं प्रभु, जो वचन तेरे द्वारा उनको मिला है, तो प्रभु जी तेरी सामर्थ उनके साथ बनी रहे, ताकि वो इस वचन को पेश कर सकें और ये वचन हम सब के जीवनों के लिए लाभदायक हो। आज की संपूर्ण आराधना पर तू अपना आशीष भरा हाथ रख और इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। मेरे साथ पवित्र शास्त्र से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसके 20 पद से 24 पद तक। लूका रसूल की इंजील 15वां बाब 20 आयत से 24 आयत तक। यहाँ लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे दे, आमीन। समय होगा कि चर्च से आने वाली, अच्छा, इससे पहले कि हम आगे अनाउंसमेंट सुने, एक स्पेशल गीत मिस्टर दयानिधि एंड्रूज डिल्लू की ओर से। और इस गीत के बीच हम आज के ऑफरिंग भी जमा कर लेंगे। सहारा
दुआ मांग। सारी आशीषों के देने वाले हमारे दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है और अनगिनत आशीषें हमारे जीवन में दी हैं। हमारे जीवन में के पल इतने नहीं जितनी कि तेरी आशीषें पाई जाती हैं प्रभु, और उन्हीं आशीषों में से एक छोटा सा हिस्सा हम तेरे सम्मुख लेकर आए हैं प्रभु। इसे स्वीकार कर ताकि तेरे भले कामों में खर्च किया जा सके और हर एक देने वाले को अपनी स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कर। बिनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। और अब ये मौका होगा कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। रेवरेंड एफ.सी. प्रसाद साहब को मैं आमंत्रित करूंगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आप सबको जय मसीह की। जैसा कि पादरी साहब ने जो बयान पढ़ा बाइबल से, लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसके 20वें पद से लेकर और 24वें पद तक, ये वो वर्णन है जो कि एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने लोगों से कहा। और उस दृष्टांत में एक पुत्र है जो अपने आप को अपने पिता से अलग कर लेता है और अपनी आधी संपत्ति लेकर दूर देश को चला जाता है और उस संपत्ति का उसने दुरुपयोग किया, कुटैवों में खर्च किया और उसकी स्थिति ऐसी स्थिति हो गई जैसे कि एक पशु की स्थिति हो जाती है कि वो उसे खाने तक को बहुत परेशानी हो गई और उसे नौकरी ढूंढनी पड़ी जिसके यहाँ सैकड़ों नौकर थे और उसको नौकरी की आवश्यकता पड़ी। तो उसे एक ऐसी जगह नौकरी मिली जो वो जानवर खाते थे और वही चीज़ उसे खाने के लिए विवश होना पड़ा। यह एक दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र का, जिसमें ये उड़ाऊ पुत्र के द्वारा परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि हम भी जो पापी हैं, कलाम में लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं, और ये पापों का ही कारण है जो आज इस समय हमारे सामने, हमारे देश काल परिस्थिति, पूरे विश्व के अंदर जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, हमारी कमियों की वजह से हैं, क्योंकि ये शैतान जनित महामारी है जिसको महामारी की संज्ञा दी गई। इसको वायरस है और हम इससे डर रहे हैं, जबकि कलाम ये कहता है कि मैंने शैतान को जीत लिया है, मृत्यु पर विजय पाई है, और तब भी हम डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? निर्देशों का पालन करना तो आवश्यक है, और इसके साथ साथ हमें उन सब प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है जो यहोवा ने और उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पूरी मानव जाति के लिए प्रावधान किया, जिससे जो कोई उस प्रावधान पर विश्वास करे वो हलाकत से बचे और हमेशा की जिंदगी पाए। और एक ऐसी बाइबल के द्वारा कंप्लीट, और इसके बावजूद भी हम डरते हैं, जबकि डर के आगे हमेशा जीत है। एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा आजकल, उसमें कहते हैं डर के आगे जीत है। वो डर नहीं, दो तरीके डर है।
मानव प्रवृत्ति है डरना, और मानव डरता है, परंतु हम को डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए प्रावधान कर लिया कि वो हमारे साथ है, फिर भी हम डर रहे हैं। आज इसने अपने आप को अपने पिता से आइसोलेट कर लिया। वैसे ही एक पापी मनुष्य जो कि पाप से ग्रसित हो जाता है, वो अपने आप को परमेश्वर से आइसोलेट कर लेता है, और आइसोलेट करने के बाद उसकी जो स्थिति होती है बिल्कुल ऐसी ही होती जैसी उड़ाऊ पुत्र की हुई। आज ये हमें देखना है कि वो पापियों के लिए इस संसार में आया, अच्छे भलों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया। आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, और अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तब हम उनसे डर डर के हम परेशान हो जाएंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक समय तक निश्चित है, क्योंकि जिन लोगों ने इसको बनाया, जिस लोगों ने फैलाया, वो खुद दुखी हैं। आज उनके देखिए, कल मैं न्यूज़ देख रहा था तो उनके बाढ़ आई हुई है 4 बड़े बड़े शहरों में, जिनकी करोड़ों की संख्या की आबादी है, वो सब पानी में बह गए। क्यों? इधर प्रकृति के खिलाफ तुम चलोगे तो परमेश्वर सजा देगा। जब मानव प्रकृति के खिलाफ जाता है तो परमेश्वर नाराज होता है। ऐसी स्थिति और देशों में भी है। हमारे देश में फिर भी बहुत गनीमत है, क्योंकि हमारे देश में आध्यात्मिकता पाई जाती है शुरू से। आज इसकी आवश्यकता है कि हम ये देखें कि उस उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया और उस पापी को क्या करना चाहिए, जिसने अपने आप को परमेश्वर से आइसोलेट कर लिया है, परमेश्वर से दूरी बना ली। अब जब परमेश्वर से जब हमारी दूरी बन जाती है, अब हमारी मजबूरी हो गई कि हम परमेश्वर के निकट आए। मानव के लिए तो मना कर दिया सरकार ने कि हम दो गज की दूरी बनाएं, पर परमेश्वर से नहीं मना किया। हमें उससे दूरी नहीं बनानी, उसके निकट जाना है। जैसे ये ऐसे पुत्र ने, जो कि पशु के समान माना गया, जाना गया, उसकी स्थिति ऐसी हो गई। और जो भी व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो परमेश्वर से दूर होएगा तो उसकी ऐसी स्थिति होगी। और स्थिति होने के बावजूद भी रास्ता निकला। रास्ता ये निकला कि उसने पश्चाताप किया, और पश्चाताप किया और माना कि मैंने गलती की है परमेश्वर के विरुद्ध और अपने पिता के विरुद्ध। दोनों ही आवश्यक हैं। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि मानव के लिए जो पापी है, वो अगर परमेश्वर से दूर जाएगा तो उसकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है जैसे इस उड़ाऊ पुत्र की हुई। और उसने पश्चाताप किया तो उसने कहा कि मैं जाऊंगा। सोचा उसने, कह रहे मेरे यहाँ तो इतना रोटी होती है, नौकर ले जाते हैं अपने घर को, है, और मैं यहाँ रोटियों को मोहताज हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को पिता से आइसोलेट कर लिया है, इसलिए वो उसके अंदर पश्चाताप हुआ। आज आवश्यकता है कलाम पढ़ें, प्रार्थना करें, पर कुछ ऐसे काम जो हमने विगत दिनों में किए उससे पश्चाताप करें। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी ज़्यादा बड़ा प्रकोप हमारे ऊपर आए और परेशानी में पड़ जाए। ये समय है संभलने का, और ये उड़ाऊ पुत्र संभल गया और उसने एक्शन किया। एक्शन करना पड़ता है।
हम एक्शन नहीं करते हैं, थोड़ी देर को दुआ कर ली और ख़त्म नहीं। और अपने पिता के नज़दीक आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए हलाक ना हो पर हमेशा की जिंदगी पाए। आज वो पुत्र अपने पिता के सामने सरेंडर करता है। ऐसे ही पापी जब सरेंडर करता है और अपने गुनाह को मानता है और उसने अपने पिता के सम्मुख माना कि मैंने तेरे और स्वर्गीय पिता के विरुद्ध में अपराध किया, पाप किया, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, तब पिता ने उसे क्या किया, गले लगाया और क्या कहा उसने, इसे नए नए कपड़े दो, नहलाओ धुलाओ और इसको अंगूठी पहनाओ। अंगूठी पहनाने का मतलब क्या होता है, पुत्रत्व का अधिकार उसे प्राप्त हो गया, संतान होने का। यह है पश्चाताप के बाद। और पश्चाताप कब कब होता है, विश्वास से पहले पश्चाताप आता है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है। और क्षमा से पहले पश्चाताप आता है। अगर हमें क्षमा चाहिए और अगर हम पछताते नहीं हैं तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी। इसीलिए लिखा है, अगर हम अपने अपराधियों को पाप क्षमा करते हैं तो हमारी भी अपराध क्षमा करें। तो हमें क्षमा से पहले पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जब हृदय परिवर्तन होता है तब भी पश्चाताप पहले आता है। ये सब चीज़ें एक साथ हैं जो आज हम और आप जानते हैं, कलाम में पढ़ते हैं, समझते हैं, दिमागी तौर से समझते हैं, पर उसको व्यवहारिक रूप नहीं देते। जबकि ये कलाम खुद व्यवहारिक है, क्योंकि कलाम यीशु मसीह था और यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा उसे व्यवहार के रूप में करके दिखाया। न सिर्फ उसके लफ्ज़ी नहीं थी, उसने करके दिखलाया और वैसा ही हुआ। और ये पुत्र अपने घर में उसने अपने पुत्रत्व को पा लिया, अब पिता के नज़दीक हो गया। ऐसे ही कलाम में लिखा हुआ है कि जब एक पापी पश्चाताप करता है और प्रभु के पास आता है तो स्वर्ग में क्या होता है, आनंद मनाया जाता है। उसने बछड़ा काटने के लिए कहा उसको, ताकि सब लोग मिलके भोजन करें, आनंद मनाएं। आज ये आवश्यकता है कि हम ये ना भूलें, ये इस समय जो कुछ भी हो रहा है, एक समय आएगा कि ये सब खत्म होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और उसका ऐसी प्रतिज्ञाएं उसने हमसे की हैं। कहता है वो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, न इधर देख न उधर देख। हमें इधर उधर नहीं देखना है और न किसी चीज़ की चिंता करना है। चिंता तो उस पर डालना है, जीसस के ऊपर, परंतु हम चिंता करते हैं क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। मानवीय स्वभाव जब आत्मा के ऊपर हावी हो जाता है तो हमारी समझ बेकार हो जाती है, पर हमारी समझ काम नहीं करती। इसलिए हमेशा कि हम अपनी आत्मा को जागृत रखें, जो कि सत्य का आत्मा है, जो परमेश्वर हमको दे के गया है, जो हमारी अंदर बाहर से रक्षा करता है। ये चीज़ है, ये ऐसी चीज़ें वो दे दी है हमें, फिर भी हम घबरा रहे हैं। आज ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों का ध्यान दें। ये उड़ाऊ पुत्र जो था, उसने जो गुनाह किया कि अपने आप को अपने पिता की संगति से अलग कर लिया, ऐसे ही हम भी अपने आप को पिता की संगति से दूर कर लेते। परमेश्वर सिर्फ इतना ही चाहता है, उसको मानव के बनाने का मतलब यही था कि आदम और हव्वा मेरे साथ रोज संगति करें। परंतु आदम हव्वा ने भी अपने आप को परमेश्वर से आइसोलेट कर दिया, चाहे उसका कारण कोई भी रहा हो, चाहे उसको प्रेरित करने के लिए
प्रेरक के रूप में शैतान था और उसको ऐसा कर दिया कि मजबूर हो गया वो, उसे फिर परमेश्वर से दूर हो गया और वो नज़र नहीं मिला पा रहा था। आज ऐसी समझ बुद्धि हमको दी है, कलाम ने दी है। अब ये दूसरा पुत्र आता है, वो क्या कहता है, मैं तो तेरी सेवा कर रहा था, तुझे है, इसने तो अपने हिस्सा ले गया, बर्बाद कर दिया। मैं इतने दिनों से सेवा करा, तूने मेरे लिए कभी भी एक बछड़ा नहीं काटा जो मैं अपने दोस्तों के साथ कर लेता था। तब वो कहता है कि ये तो मर गया था तो जीवित हो गया, हो गया तो मिल गया, तू तो हमारे साथ रहता है। और आवश्यकता डॉक्टर को आवश्यकता होती है, मतलब मरीज को आवश्यकता होती है डॉक्टर की, वरना बाकी अच्छे भले को नहीं होती। तुम तो अच्छा भला है। ये सब चीज़ें जो हैं कलाम के अंदर हम पढ़ते हैं, और कई बार कई नज़रियों से पढ़ा हमने, देखा सुना। इसी तमसील को बहुत से लोग दूसरे तरीके से पेश करते हैं, परंतु इसका सिर्फ इस व्यक्ति का संबंध एक पापी व्यक्ति से, जो कि गुनाह से में चला गया, अपने आप को उसकी संगति से दूर कर लिया, जिसका परिणाम भी उसने भुगत लिया और उसका पश्चाताप करके उसका लाभ भी उसको मिल गया। ये कितना बड़ा उदाहरण है हमारे और आपके लिए। आज हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर हैं, जांचना है, परखना है हमसे कहाँ गलती हुई कि हमारा संबंध फिर से जुड़ जाए। एक बार एक लड़की थी जो मेले में अपनी माँ के हाथ से छूट गया हाथ उसका, अब वो रोने लगी। तो एक आदमी आया, बोले बेटा तुम्हारी माँ आखिरी टाइम तुमने कब कहाँ देखा था जहाँ से तुम्हारा उसका हाथ छूटा? बोले अंकल यहाँ पर छूटा था। बोले यहीं खड़ी रहो, तुम्हारी माँ यहीं आएगी। आज आवश्यकता है कि जहाँ से हमने परमेश्वर से अपने आप को अलग किया है वहीं से फिर से शुरुआत करें। परमेश्वर आज भी तैयार है। वो उसका पिता था, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी अपने बेटे के इंतजार में, और उसका बेटा आया। ऐसे ही यहाँ पर जब पापी मनुष्य पाप में डूबता चला जाता है तो इस तरीके की परिणाम होते ही हैं। पहले भी कई बार हुआ, जब गुनाह में ज़्यादा हुआ, सदोम अमोरा देख लीजिए, नूह के टाइम में देख लीजिए, और भी बहुत से समय बाइबल के अंदर कई जगह वर्णन है इस बात में कि गुनाह की सज़ा मिली, खुदा ने दी लोगों को। आज वो उसी का परिणाम है कि हम पछताते तो हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। पर नहीं, पछताने का मतलब होता है फिर से उस गलती को नहीं करना। जब हम उस गलती को करते हैं तो इसका मतलब है हमारा पश्चाताप नहीं था। वो आज इसकी आवश्यकता है कि उस उड़ाऊ पुत्र की तरह अगर हमने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, तो हम उससे निकटता हासिल करें, क्योंकि वो ये चाहता है कि मानव मेरे पर निर्भर हो। और जब मानव परमेश्वर पर निर्भर होता है तो परमेश्वर की ड्यूटी होती है कि वो हर तरीके से हमारी मदद करता है और हमें हर तरीके से रक्षित करता है। चाहे हम कितने भी घोर अंधकार की तराई में से गुजरते हैं तो वो हमारे साथ साथ रहता है और हर तरीके की चीज़ें मिलती हैं। शायद आज कमियां हो रही है। एक पासवान कल मुझे वो मतलब फ़ोन कर रहे थे, वो ये बता रहे थे, रोटी की बात कर रहे थे। मैंने कहा आप पादरी हो, सबसे बड़ी रोटी तो आपके पास है, जीवन की रोटी, जिसको स्वयं यीशु मसीह ने कहा। आप शिक्षा देते हो, कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि एक बार तो सिंह तो भूखे रह सकते हैं, परंतु उसके डरवैये किसी भी नियामत से महरूम नहीं रह सकते। तो आज हम क्यों चिंता करते हैं?
उसकी सुरक्षा है हमारे चारों तरफ। देखिए पूरे शहर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा हो रहा है। क्यों? हम क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं। वो हमारी रक्षा करता है, आने जाने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, हर तरीके हमारे साथ साथ रहता है। और उसने कह दिया मत डर, मैं तेरे संग हूँ। फिर भी हम डर रहे हैं। हमें डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। हमें जीतना है। शायद पर यीशु मसीह ने शैतान को जीत लिया, मृत्यु पर विजय पाई। आज हम ऐसे व्यक्ति के अनुयायी हैं जिसने मृत्यु पर विजय पाई, और फिर भी हम डरते हैं। ये हमारी कमजोरियां हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कमज़ोर है। और ऐसे समय में जो इस समय चल रहा है, इसमें विश्वास की परख हो रही है। आज हमें विश्वास को दिखाना होगा कि हम जिसके नुमाइंदे हैं या जिसके अनुयायी हैं, जो हमारा चरवाहा है, जो कि अच्छा चरवाहा है, अब वो ऐसी दाखलता है। और यीशु मसीह खुद कहता है तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब यीशु मसीह पर हम निर्भर हैं तो वो हमारे सब काम पूरे करेगा। आज ये ज़रूरत है कि हम इस उड़ाऊ पुत्र की तमसील से, दृष्टांत से हम ये सीखें कहाँ पर हम हैं। क्या हमारी स्थिति ऐसी है कि हम खुदा से दूर हैं, दुआ के माध्यम से, कलाम के पढ़ने के माध्यम से, या व्यवहार से? मन वचन कर्म तीनों तौर जरूरी है। और जब ये तीनों चीज़ें होती हैं इंक्लूड, तो अपने आप से यीशु मसीह तीनों चीज़ों में कंप्लीट था, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। उन्हें करके भी दिख रहा है। यही हम लोगों से चाहता है वो। आज मसीहों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करें और उस पर विश्वास करें, और अवश्य ही ये जो भय हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, वैसे तो भय की डेफिनेशन बाइबल में कई जगह पाई गई, और कुछ लोग ये कहते हैं धर्म की उत्पत्ति ही भय से हुई। परंतु ये भय जो है, जो कि शैतान जनित है, ये भय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। हमें किसी बात को डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर से नज़दीकी बनाएं। अगर हम उससे अलग हो गए हैं तो हमारे पास अवसर भी है। ये सिखा रहा है ये उड़ाऊ पुत्र कि हम उसके नज़दीक आएँ। शायद आज भी हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जिससे कि बनती हैं अंदर से, जिससे कि मानव जाति के लिए हम कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं। बहुत सी बातें इस समय हो रही हैं। तो जब हम अच्छी बातें सोचेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर हों। और जब हम निर्भर होंगे तो हमारी हर आवश्यकताओं की आपूर्ति, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या आत्मिक हो, उन सब की आपूर्ति वो अपने स्वर्ग के भंडार से करेगा। आज ये बहुत बड़ा संदेश है कि हम इन दिनों में अपने उन गलतियों को, आगे जो विगत दिनों में हमसे हुई, पिछले दिनों में जो भी गलतियां हुई हमसे, उनको जांचें और उनको दूर करने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अब हमारे पास समय भी है बाइबल पढ़ने का, है अनलॉक होते हुए भी लॉक है। इसलिए ये इतना अच्छा मौका है कि हम जितनी ज़्यादा उसके नज़दीकी हासिल कर लेंगे, परमेश्वर हमें बहुत सी आशीषें देगा। और जो भी प्रतिज्ञाएं हैं उसकी, वो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए आज भी है और हमारे बुजुर्गों के साथ थी और आगे हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ रहेंगी। क्योंकि परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हम तो बदल जाते, परंतु वो नहीं बदलता, क्योंकि आज और कल और सर्वदा यीशु एक सा है। हम बदलते वो न कभी। उसके नाम की जय। जय मसीह।
परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके जीवित वचन के लिए। पादरी यशु प्रसाद साहब के द्वारा हम सब ने सुना। आज की अच्छी इबादत के लिए, वेंसडे फेलोशिप के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आखिर में हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, कोरस 27 नंबर, आज और कल और सर्वदा यीशु एक सा है। आज और कल और सर्वदा यीशु एक सा है। हम बदलते वो ना कभी, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय। हम बदलते वो ना कभी, उसके नाम की जय। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। हमारी संडे वर्शिप सर्विस शाम को 6 बजे होगी और पाकशा की रस्म भी अदा की जाएगी।